समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार सिर्फ उद्घाटन पर उद्घाटन कर रही है और पुराने एमओयू पर एमओयू साइन कर रही है और पुराने ही शिलान्यास के शिलान्यास कर रही है। अखिलेश ने कहा कि जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित न हो, लगातार महिलाओं माँ बेटियों की हत्याएं हो रही हूँ, ऐसे प्रदेश में कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो मुनाफा सरकार को हो रहा है वह कहाँ जा रहा है। कहने को कंपनियां हैं लेकिन खजाना सरकार भर रही है। उन्होंने कहा न केवल किसान बल्कि नौजवानों के साथ भी सरकार सिर्फ धोखा ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ निवेश के सपने दिखा रही है लेकिन प्रदेश में कोई निवेश नजर नहीं आ रहा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने किसानों और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के विरोध के बावजूद भी सरकार कानून को वापस नहीं ले रही है। इस दौरान कई प्रमुख नेताओं ने सपा का दामन भी थामा। बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आर.के. चौधरी ने सपा की सदस्यता ली। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में पूर्व विधायक कालीचरण राजभर, पूर्व आईपीएस गुरबचन लाल समेत कई जिलों के अलग अलग दलों के नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ भी संकट है, नौकरी रोजगार काम है ही नहीं और लगातार सरकार चल रही है उनकी। दिल्ली की सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी है। आखिरकार अर्थव्यवस्था को कहां ले जा रहे हैं। किसान अगर हमारा बर्बाद हो जाएगा, नौजवान के हाथ में काम नहीं होगा और जो सपने दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आखिरकार इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो जा कहां रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई। 100 नंबर ऐसा बन गया है कि लोग देख रहे हैं कि आखिरकार महंगाई जा कहां रही है। और याद रखिए, जिस समय तेल की कीमत बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अपने आप महंगाई बढ़ जाती है और सरकार ये मुनाफा लेकर के आखिरकार मुनाफे का पैसा ले कहां जा रहे हैं। परेशानी वो समझे अपनी परेशानी कैसे दूर करेंगे। वो एमएसपी जो वादा किया था जनता से, किसान से, हम सब किसान हैं, जितने बैठे लोग किसान हैं, सब हमारे सबके पास खेती है। हम ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, वो आय दोगुनी कब होगी। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही गई थी कि मंडियों को इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ेंगे, अच्छी मंडियां बनाएंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जितनी भी मंडियां बनी थी, आखिरकार मंडियों का काम क्यों रोक दिया गया या मंडियां क्यों नहीं शुरू की गई हैं। आप बुंदेलखंड की जितनी भी मंडियां बनी थी वो सब बंद पड़ी हैं, वहां काम नहीं हो रहा। जितनी भी मंडियां एक्सप्रेसवे के किनारे बननी थी, मलियाबाद की आम की मंडी, उसका काम रोक दिया। आपके कानपुर नगर और कानपुर देहात और कन्नौज को लेकर के आसपास के क्षेत्र की जनता के लिए कन्नौज में आलू की मंडी बन रही थी, उसका काम क्यों रोक दिया। इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद या आसपास के जिलों के लिए मंडी बनी थी अनाज की, वो उसका काम क्यों रुक गया। ग्रेटर नोएडा में काम दिया था बहुत बड़ा, उसका काम क्यों रुक गया। आगे जाइए, लखनऊ से आगे जब एक्सप्रेसवे जा रहा था, सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, गाजीपुर में मंडी बननी थी, आजमगढ़ में मंडी बननी थी, आखिरकार मंडियों का काम क्यों रुक गया। जो किसान बाजार बन रहे थे वो क्यों रुक गए। आपने किसान बाजार क्यों बेच दिया। दिल्ली की सरकार बड़ी चीज बेच रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार छोटी चीजें बेच देती है। इस खबर में बस इतना ही।